अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लायन जूरिस्ट। मैं हूं मलिक सैफुल्लाह गालिब। ख़वातीनो हज़रात, आज की ये वीडियो किसी आम तनकीद पर नहीं है, ये सीधा हिसाब है और हिसाब होगा। ये एक आईना है और इस आईने में आज एक चेहरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल बयानिया खड़ा होने वाला है। आज बात होगी अकरारुल हसन की। करार साहब, सीधी बात करता हूँ, घुमा कर नहीं करूँगा। आप वही है ना जो दीवार फलांग कर चोर पकड़ लेते थे? आप वही है ना जो बेस बदल कर सच निकालते थे? तो फिर जनाब आज ये क्या हो गया आपको? आज आपके अल्फाज बदल गए हैं, लहजा बदल गया है, तरजीहें बदल गई हैं, या फिर ज़मीर बदल गया है? ज़रा इस सवाल से भागिएगा नहीं, क्योंकि आज सवाल सिर्फ मेरा नहीं, आज सवाल इस अवाम का है जिसने आप पर अंधा एतमाद किया था। आप खुलकर इमरान खान के हक में बोलते थे। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये रिकॉर्ड है। आप कहते थे ये आदमी पाकिस्तान बदल देगा। तो आज बताएं, इस वक्त आप सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं? दो में से एक बात तो गलत है और यही असल मसला है। आपने नौजवानों को सड़कों पर लाया, आपने इनके जहन बनाए, आपने इनको एक सिमत दी और आज वही नौजवान आपसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है, सिर्फ बयानियाँ है। ये इख्तलाफ नहीं है अकरार साहब, ये तजाद है और तजाद हमेशा नकाब उतार देता है। आप 9 मई की बात करते हैं, बार बार करते हैं, करें, ज़रूर करें, लेकिन एक सवाल है, क्या आपने पूरा सच बताया? आप तो वो थे जो बंद दरवाज़ों के पीछे भी देख लेते थे। तो इस दिन आपकी तीसरी आंख क्यों बंद थी? कि आपने हर जाविये से देखा या सिर्फ वही जाविया जो महफूज था? और अब असल सवाल सुने, जब इस मुल्क की बेटियां जेलों में थीं, जब आवाज़ें दबाई जा रही थी, जब घरों की चार दीवारी टूट रही थी, तब आप कहाँ थे? क्या इस वक्त सच बोलना मुश्किल था या नुकसानदेह था? अकरार साहब, सच हमेशा महंगा होता है और जो कीमत ना दे सके वो सच के दावेदार नहीं होता। आप एक घड़ी पर प्रोग्राम करते हैं, ठीक है करें, लेकिन सवाल सिर्फ एक पर क्यों? बड़े केसेस कहाँ गए? बड़े नाम कहाँ गए? ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा पैमाना है जिसमें सवाल भी इजाज़त से पूछे जाते हैं और फिर वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया? जब अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, पूरी कौम चीख रही थी इंसाफ कहाँ है, लेकिन जनाब तब भी खामोश थे। क्यों? इसकी वजह क्या थी? ये खामोशी इत्तेफाक नहीं होता, ये एक इंतखाब था। क्या इस कहानी में ख़तरा ज़्यादा था या सच बहुत भारी था? करार साहब, ये 2010 नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ हर लफ्ज़ महफूज है, हर बयान जिंदा है। आपके कल के अल्फाज आपके आज के बयानिए से टकरा रहे हैं जनाब, और ये टकराव आपकी साख को तोड़ रहा है। आप समझते हैं कि एक मखसूस लाइन लेकर आप खुद को बचा लेंगे, शायद वक्ती तौर पर, लेकिन तारीख बड़ी बेरहम होती है जनाब। वो ना तल्लुक देखती है ना मजबूरी, वो सिर्फ रिकॉर्ड देखती है। अगर वाकई आप में वही हिम्मत बाकी है जो कभी थी, तो एक बार फिर वही करें जो आपकी पहचान था। असल ताकतवर पर बात करें, इन हाथों को बेनकाब करें जो सामने नहीं आते, वरना कम से कम एक काम करें, सच का नाम लेना छोड़ दें। अकरार साहब, ये लड़ाई किसी एक शख्स की नहीं है, ये लड़ाई बयानिया की है, और बयानिया अल्फाज से नहीं किरदार से बनता है। अब फैसला आपका है, आपको तारीख कैसे याद रखेगी, एक निडर सहाफ़ी के तौर पर या एक बदलते हुए मौक़िफ़ के तौर पर। और याद रखें, अवाम अब सिर्फ सुनती नहीं है, फैसले भी करती है। अगर आप समझ रहे थे कि बात ख़त्म हो गई, तो नहीं, असल सवालात तो अभी शुरू होते हैं। करार साहब, हमने आपके अल्फाज और आपके मौक़िफ़ का तज़ाद देखा है, लेकिन अब बात इससे आगे जाएगी। अब बात होगी क्यों की, क्योंकि असल मसला ये नहीं कि आप बदल गए, असल मसला यह है कि आप क्यों बदले। करार साहब, सच बदलता नहीं है,
سچ کو بدلا جاتا ہے۔ تو سوال سیدھا ہے، کیا آپ کا بیانیہ بدلا یا بدلوایا گیا؟ اور اگر بدلوایا گیا تو کس نے بدلوایا؟ یہ وہ سوال ہے جس سے آپ بچ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں، لیکن ناظرین اب نیوٹرل نہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سوالات کا رخ بدل چکا ہے۔ پہلے آپ طاقتور سے سوال کرتے تھے، آج آپ صرف آسان ہدف چنتے ہیں۔ پہلے آپ خطرہ مول لیتے تھے، آج آپ خطرے سے بچتے ہیں۔ پہلے آپ سچ کے پیچھے جاتے تھے، آج سچ آپ سے دور جا رہا۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آتی قرار صاحب، یہ تبدیلی دباؤ سے آتی ہے یا مفاد سے آتی ہے۔ تو سوال پھر وہی، آپ پر دباؤ ہے یا مفاد یا دونوں؟ اور اگر نہیں تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں جہاں سب سے زیادہ بولنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے اس ملک میں اصل کہانیاں کہاں دفن، لیکن آپ ان قبروں کے پاس نہیں جاتے، کیوں؟ کیا وہاں جانا منع ہے یا وہاں جانا مہنگا پڑے گا؟ اقرار صاحب، عوام اب اتنی سادہ نہیں رہی، وہ یہ فرق سمجھتی ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون سچ مینج کر رہا ہے۔ آپ کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، لیکن اب آنکھیں بدل گئی ہیں۔ اب لوگ صرف سن نہیں رہے، تول بھی رہے ہیں آپ کے الفاظ کو آپ کے ماضی کے ساتھ۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کمزور پڑ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صحافی ہیں، لیکن صحافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ کہ وہ سوال طاقتور سے پوچھے گا، کمزور سے نہیں۔ تو کیا آج بھی آپ وہی اصول فالو کر رہے ہیں یا اصول بدل گئے؟ اور اگر اصول بدل گئے ہیں تو پھر آپ باقیوں سے مختلف کیسے رہے؟ اقرار صاحب، یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ پورے میڈیا کا بحران ہے، اور آپ اس بحران کی مثال بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سخت لگے گا، لیکن سچ اکثر سخت ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ، اسی بیانیے کے ساتھ چلتے رہیں جہاں سوال بھی فلٹر ہو اور سچ بھی ایڈٹ ہو۔ دوسرا راستہ، واپس وہی بن جائے جس پر لوگ یقین کرتے تھے۔ فیصلہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، وقت کم ہے، کیونکہ عوام فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتی، اور جب عوام فیصلہ کر لے تو پھر کوئی وضاحت کام نہیں آتی۔ اقرار صاحب، یہ آخری سوال ہے، کیا آپ اب بھی وہی ہیں یا صرف وہی نظر آنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن نتیجہ عوام لکھے گی۔